अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में किए जाने वाले 5 गुनाह जो घर में गरीबी लाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि घर में बरकत खत्म हो चुकी है, रिश्तों में तंगी है, बेसुकूनी बढ़ चुकी है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं और हर तरफ परेशानियां हैं, तो सुनो, ये सब अचानक नहीं होता। ये सब किसी न किसी वजह से होता है और वो वजह यही गुनाह हो सकते हैं जो तुम नादानी में करती हो, जानबूझकर कर रही हो। अगर तुमने ये गुनाह कर लिए तो तुम्हारा रिस्क रोका जा सकता है। अगर तुमने इन बुराइयों को मामूली समझा तो तुम्हारी दौलत खत्म हो सकती है। अगर तुमने उन गुनाहों को छोड़ने में देर की तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत भी तुमसे दूर हो जाए। तुम सजदे करती रहो, दुआएं मांगती रहो, मगर जब तक ये गुनाह जिंदगी में रहेंगे तब तक ना सुकून आवेगा, ना बरकत आएगी, ना अल्लाह ताला की रहमत मिलेगी तुमको। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि गुनाह कैसे होते हैं जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को तबाह नहीं करते बल्कि तुम्हारी नस्लों को भी बर्बाद कर देते हैं, जो तुम्हें सिर्फ दुनिया में नुकसान नहीं देते बल्कि आखिरत में भी अजाब को मुस्तहिक बना देते हैं। अगर तुमने ये गुनाह रमजान जैसे मुकद्दस महीने में कर लिया, अगर तुमने उनकी परवाह ना की, अगर तुमने लापरवाही बरती, तो सुन लो, जिंदगी भर गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। घर की बरकत खत्म हो जाएगी, रिस्क में तंगी आ जाएगी और तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंचने से रोक दी जाएंगी। क्या तुम जानती हो कि बाज लोग सजदे में भी होते हैं मगर उनके हाथ खाली रहते हैं। बाज लोग रोजे भी रखते हैं मगर उनके रिस्क में वसाअत नहीं आती। बाज लोग तस्बीह के दाने भी गिनते हैं मगर उनके दिल का सुकून छिन चुका होता है, क्योंकि वो ऐसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं, उनके घरों से रहमत को निकाल देते हैं और उन्हें बेबरकत जिंदगी का शिकार बना देते हैं। अगर तुमने उन गुनाहों की हकीकत को नजरअंदाज किया, अगर तुमने ये सोचा कि ये मामूली चीजें हैं, अगर तुमने अपने अमल को दुरुस्त ना किया, तो वह वक्त ज्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, जब तुम्हारी आंखों में हसरत के आंसू होंगी, जब तुम्हें तुम्हारा झूठा दावा खत्म हो चुका होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा रिस्क रोका जाए, तुम्हारे नसीब पर ताले लगे, तुम्हारे घर में बेसुकूनी रहे, जो 5 गुनाह जो रमजान के दूसरे अशरे में किए गए वो तुम्हारे गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। ये वो राज है जो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताया। ये वो हकीकत है जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। ये वो बात है जो शायद तुम्हें जिंदगी भर के लिए बदल दे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो ये जानने के लिए कि कौन से वो 5 गुनाह हैं जो तुम्हें बदतरीन अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ तो दिल थाम कर सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले दूसरे अशरे की फजीलत को समझना जरूरी है जो तुम्हें बदतरीन अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर हाँ तो दिल थाम कर सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाएगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले दूसरे अशरे की फजीलत को समझना जरूरी है, क्योंकि रमजान के ये 10 दिन आम दिनों जैसे नहीं। ये वो दिन है जब अल्लाह की रहमत पहले अशरे की बरकतों को मुकम्मल करके अपने बंदों की मगफिरत के फैसले करता है। और ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जब हर रोज लातादाद गुनहगारों के नाम जहन्नम की फुर्सत से निकाल दिए जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जमीन पर आकर नेकियां लिखते हैं और दुआओं को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाते हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये वही अशरा है जिसमें सबसे ज्यादा गफलत बढ़ती जाती है। रमजान की इब्तिदा में लोग इबादत में मशगूल होते हैं, आखिर में शब कदर और आखिरी अशरे की वजह से ज्यादा मोहब्बत और मेहनत करते हैं। मगर दरमियान के 10 दिन वो है जिनमें इंसान का इम्तिहान होता है कि वो अपने नेक ऐमाल को जारी रखता है या थक कर सुस्ती का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि दूसरे अशरे को मगफिरत का अशरा कहा गया, क्योंकि इसमें जो शख्स अल्लाह के माफी मांग ले, जो सच्चे दिल से रुजू कर ले, जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू बहा ले, वो बख्श दिया जाता है। मगर जो उन दिनों में भी गफलत का शिकार रहा, जो दुनिया की मोहब्बत में पड़ा रहा, जो मगफिरत की इस घड़ी को खो बैठा, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि ये वो दिन है जब अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, जब एक बार भी सजदे में जाकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार कर लिया जाए
तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। मगर अगर इन दिनों में भी तुमने सुस्ती की, अगर हमने सुस्ती की, अगर हमने अपनी गलतियों को ना छोड़ा, अगर तुमने इसको बख्शिश के मौके को मामूली जाना, तो याद रखो ये वक्त भी बहुत करीब आ सकता है जब ये दरवाजा बंद हो जाए, जब मगफिरत की घड़ियां खत्म हो जाएं, जब तुम्हारे गुनाह माफ होने के बजाय नामा एमाल का बोझ बन जाए, जब तुम पुकारो कि ऐ अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे, और जवाब आए कि वक्त खत्म हो चुका। ये दूसरा अशरा वो वक्त है जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले किए जा रहे हैं। ये वो घड़ियां हैं जब अगर तुमने खुद को बदल लिया होता तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है, मगर अगर तुमने इसमें भी कोताही बरती तो शायद तुम्हारे लिए आखिरी अशरे में इबादत करना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो दिल दूसरे अशरे में भी ना झुका, वो फिर मजीद सख्त हो जाता है और वो इबादत की लज्जत को खो देता है। वो कहा गया कि दूसरे अशरे में जो मग़फ़िरत हासिल कर ले वो सबसे ज्यादा कामयाब है, क्योंकि उसकी बाकी इबादतें आसान हो जाती हैं, उसके लिए रमजान का बकिया वक्त आसान हो जाता है, उसके दिल में नूर भर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर जो लोग उस अशरे को सुस्ती में गुजार देते हैं, जो लोग गुनाह करते रहते हैं, जो लोग अल्लाह की बख्शिश को मामूली जानते हैं, उनके दिल मजीद सख्त हो जाते हैं, उनकी मग़फ़िरत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो शायद रमजान के आखिरी दिनों तक इसी अंधेरे में ही रहते हैं। ये वही वक्त है जब तुम्हें फैसला करना है कि तुम उन लोगों में शामिल होना चाहती हो जो दूसरे अशरे की बरकतों को हासिल करके अपनी दुनिया व आखिरत संवार लेते हैं, या उन लोगों में जो ये सोचकर गफलत में पड़े रहते हैं कि अभी वक्त है और फिर अचानक वक्त खत्म हो जाता है और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। प्यारी बहनों, अल्लाह ने रमजानुल मुबारक के 3 अशरों में तकसीम किया है और दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा करार दिया। ये वह वक्त है जब अल्लाह के दरवाजे सबसे ज्यादा खुलते हैं, जब वो अपने बंदों को बुलाता है, जब वो उनसे कहता है कि ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे बख्श दूंगा। ऐ मेरे गुनहगार बंदे पलट आ, मैं तेरी सारी खताएं माफ कर दूंगा। जिसने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह किए, आ जा मैं तुझे ऐसे माफ कर दूंगा जैसे तूने कभी गुनाह किए ही ना हो। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस मग़फ़िरत के अशरे में भी सुस्ती करते हैं। वो अल्लाह के दर पर जाने के बजाय दुनिया की ख्वाहिशात में लगे रहते हैं। वो अपनी दुनियावी मसरूफियात को दीन पर फौकियत देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी वक्त पड़ा है। ये मालूम नहीं कि मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। ये नहीं देखती कि रमजान या आम दिन, ये नहीं देखती कि उम्र कम है या ज्यादा, ये नहीं देखती कि कौन नेक है या गुनहगार। जो लोग मग़फ़िरत के इन दिनों भी अल्लाह के दर पर नहीं झुकते, वो फिर कभी नहीं झुकेंगे। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। मगर सवाल ये है कि क्या तुम माफी मांगने के लिए तैयार हो? तुम्हें लगता है कि मग़फ़िरत सिर्फ जुबान से तौबा करने का नाम नहीं, बल्कि मग़फ़िरत के लिए दिल का झुकना जरूरी होता है, अमल का बदलना जरूरी है, निदामत का होना जरूरी है और सबसे बढ़कर दोबारा गुनाह न करने का अज़म जरूरी है। क्योंकि वो तौबा जो सिर्फ जुबान पर हो और दिल में गुनाह करने की नीयत हो, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल नहीं करता जो दिल में दोबारा गुनाह करने का इरादा रखे। तो सोचो, क्या तुम वाकई तौबा कर रहे हो? क्या तुम वाकई अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो? क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो ये सोच कर मुतमईन रहते हैं कि अल्लाह तो माफ कर देगा, मगर अपने एमाल को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं करते? क्या तुम जानती हो कि गुनाह कब माफ नहीं होते? जब इंसान उन पर डरता है तो गुनाहें माफ हो जाती है। जब वो हर गलत काम करने के लिए बहाने बनाए, जब वो मग़फ़िरत के दिनों में भी बेखौफ होकर नाफरमानी करता है, तो उनके गुनाह माफ नहीं होते। तुमने कभी गौर किया, जो दरख्त जमीन की गहराई से जड़ पकड़ लेता है वो आंधियों में भी नहीं हिलता, मगर जो दरख्त कमजोर होता है वो हल्की सी हवा में भी गिर जाता है। तुम्हारे गुनाह भी ऐसे ही हैं।
अगर तुमने उन्हें दिल से निकाला नहीं तो ये तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनते चले जाएंगे और फिर एक दिन वो आ जाएगा जब तुम्हारी दुआएं भी उन्हीं की वजह से रद्द हो जाएंगी और तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा भी बंद हो सकता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा हैरान वो शख्स होगा जो दुनिया में इबादत करता रहा मगर उसकी नमाजें, रोजे और दीगर ईमान उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे क्योंकि उसके गुनाहों ने उसकी नेकियों को खा लिया था। सोचो वो दिन जब तुम अल्लाह के हुजूर खड़ी होगी, जब तुम्हारा एमाल नामा खोला जाएगा, जब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का वजन बताया जाएगा। अगर तुमने उन गुनाहों को छोड़ा ना था, अगर तुमने मगफिरत के अशरे में अल्लाह से माफी ना मांगी थी, अगर तुमने अपनी जिंदगी के उन कीमती दिनों को ऐसे ही गुजारा, तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। क्या तुम्हें मालूम है कि शैतान सबसे ज्यादा कब खुश होता है? जब कोई शख्स गुनाह करता है मगर उसे मामूली समझता है, जब वो उसे बार बार दोहराता है और फिर भी मुतमईन रहता है, जब वो मगफिरत के महीने में भी बेखौफ होकर बुराइयां करता है और जब वो अल्लाह के दर पर जाने के बजाय अपने नफ्स के पैरवी करता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जो शख्स अंधेरे में चल रहा हो, अगर उसे रोशनी दिखाई जाए मगर वो फिर भी अंधेरे में रहने का फैसला करे तो उसका अंजाम क्या होगा? वो गड्ढे में गिरेगा, वो अपनी राह खो देगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। यही हाल उस शख्स का है जो गुनाह में मुब्तला रहता हो, उसे मालूम हो कि यह गलत है मगर वो तौबा ना करे और वो इन चीजों को छोड़ने का इरादा ना करे जो उससे अल्लाह से दूर कर रही हो। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोगों के दिल सख्त क्यों हो जाते हैं? वो गुनाह में इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि उनका दिल सच्चाई को सुनने के काबिल नहीं रहता, उनकी आंखें हकीकत देखने से इनकार कर देती हैं, उनके कान नसीहत को कबूल करने से रुक जाते हैं, वो फिर भी उनकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है। मेरी बहनों, सुकून छिन जाता है, उनके चेहरों से नूर गायब हो जाता है, उनकी आखिरत भी अंधेरों में डूब जाती है। ये अशरा मगफिरत का है मगर ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम माफी की हकदार बनोगी या नहीं। अगर तुम वाकई चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, अगर तुम वाकई चाहती हो कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए तो आज से, अभी से, इसी लम्हे से अल्लाह के दर पर छुप जाओ, उसकी रहमत को पुकार लो, अपने गुनाहों पर आंसू बहा लो। मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि जो लोग अल्लाह के सामने झुक जाएंगे वो कल कयामत के दिन सरफराज होंगी, वो खुश नसीब होंगे और जो लोग आज भी अपनी नाफरमानी पर कायम रहेंगे वो कल खसारे में होंगे और उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा नाम इन लोगों में लिखा जाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, या इनमें जो हमेशा के लिए रहमत से महरूम हो जाएंगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। प्यारी बहनों, आज की माशरे में गरीबी एक ऐसा मसला बन चुका है जिससे हर दूसरा घर मुतासिर। लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर बरकत खत्म हो चुकी है, आमदनी बढ़ती जा रही है मगर सुकून और राहत बर्बाद हो चुके हैं, घरों में बेबरकती आम हो चुकी है, बीमारियां और परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं और अक्सर लोग ये सोचते हैं ये सब कुछ उनकी किस्मत का लिखा है मगर हकीकत कुछ और है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अगर बस्तियों के लोग ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लें तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं, मगर उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें उनके ईमान की सजा दी। आज के दौर में लोग सिर्फ मेहनत पर यकीन रखते हैं मगर इस बात को भूल चुके हैं कि बरकत और रहमत अल्लाह के हाथ में है। कुछ लोग सुबह से शाम तक काम करते ही कारोबार बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं, दिन रात अपनी जिंदगी दुनियावी माल कमाने में गुजार देते हैं मगर जब उनकी कमाई में बरकत नहीं आती, जब उनके रिस्क में कुशादगी नहीं होती, जब वो दौलत होने के बावजूद सुकून से महरूम होते हैं तो वो किसी और चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी हालात को, कभी हुकूमत को, कभी किस्मत को, मगर वो ये नहीं सोचते कि उनके माल की बेबरकती की असल वजह उनके ईमान है।